रीजन भूल जाते हैं कि ये क्रिसमस क्यों है और ये क्रिसमस की महत्वता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो मेरे पास एक छोटे से मैं वचन में से पढ़ना चाहूंगा। मेरे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन है, कोई मेरी सहायता करे हिंदी में अगर उसको पढ़ने के लिए। तो ये है लूका उसका दूसरा अध्याय, उसकी पहली आयत से लेके उसकी 16वीं आयत तक, 15वीं आयत तक। सॉरी। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहले नाम लिखाई उस समय हुई जब क्लियुस यूलिया का हाकिम था, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। तो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने में वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए जी। उनके वहां रहते हुए उसके जन्मने के दिन पूरे हुए। और वह अपना एरोदा पुत्र जली उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने खुद का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि जो आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिसने वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद ब्रदर। सो ये जो पैसेज है, ये जो अंश है लूका 2 का, यहाँ पे परमेश्वर यीशु के जन्म के बारे में बताया गया है। किस तरीके से उसका जन्म हुआ, किस तरीके से वो पूरी घटना हुई जो इतिहास में थी, उसका वर्णन किया गया। और यहाँ से मैं सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें आपके साथ जल्दी से शेयर करना चाहूंगा। कि सबसे पहली चीज ये जो हम जब उसके 7वें वचन में देखते हैं, वहां पे ऐसे लिखा है, 7वें वचन में लिखा है, शी गेव बर्थ टू हर फर्स्ट बॉर्न सन and wrapped her in the clothes and placed him in a manger because there was no room available for them. उनके लिए सराय में कोई जगह नहीं थी। पहली चीज, परमेश्वर का पुत्र, जगत का सर्जनहार, हमारा छुड़ाने वाला, पापों से मुक्ति दिलाने वाला, उसके लिए एक जगह नहीं थी। मतलब जिसने इस संसार को रचा है, उसके पास एक जगह भी नहीं थी उसकी पैदाइश करने के लिए। और उसकी माँ ने उसको उस सराय में जो जहाँ पे जो गौशाला थी, जहाँ पे भेड़ बकरियों को रखा जाता था, वहां पे उसकी माँ ने उसे कपड़े में लपेट के रखा। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर का जब यीशु का जन्म हुआ, वो बड़े ही सरल तरीके से, बड़े ही असाधारण, जो कहते हैं ना नॉर्मल जो तरीका होता है, ऑलराइट, उस तरीके से हुआ था परमेश्वर का जन्म, हमारे प्रभु का जन्म। और इससे क्या मालूम पड़ता है कि परमेश्वर अपना ड्वेलिंग, परमेश्वर अपना जो स्थान है, आप और हम और कॉमन लोगों के बीच में करना चाहता था। वो आपके और हमारे साथ संगति करना चाहता था। इसीलिए उस परमेश्वर का जन्म किसी महल में या बड़े मैंशन में नहीं हुआ था, परंतु एक छोटी सी चरनी में, उस गौशाला में हुआ था। हालेलुया। तो ये कितनी बड़ी बात है ये जानना कि परमेश्वर हमारे साथ संगति करना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में आना चाहता है और हमारे जीवन का भाग
वो बनना चाहता है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कितनी कितनी अच्छी बात है ये कि अगर हम ये सोचते हैं अरे हमारा प्रभु, अरे हमारा परमेश्वर इतना महान है, इतना बड़ा है। सच में वो बहुत महान है, बहुत बड़ा है, बहुत परोपकारी है वो परमेश्वर। परंतु वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो आज आपके और मेरे जीवन में वो जन्म लेना चाहता है, आपके और मेरे जीवन में वो आ जाना चाहता है। तो पहली चीज जो मैं आपके साथ ये बांटना चाहता हूं कि कितना साधारण उसका जन्म था, ठीक है। परंतु उसके जन्म की घोषणा किसने करी? स्वर्गदूत ने करी। और जब हम आगे पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, नवे वचन में लिखा है, और परमेश्वर का एक स्वर्गदूत वहां पे कुछ बैठे जो चरवाहे थे उनके सामने प्रकट हुआ, और उस स्वर्गदूत ने उन चरवाहों से क्या बोला? घबराओ मत, मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। दूसरी बात, परमेश्वर की इच्छा थी कि जो कॉमन मैन है, जो आप और मेरे जैसे साधारण लोग हैं, वो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर की उस बात को कि उसका जन्म हुआ उसके पुत्र का, सबसे पहले आप और हम जाने। तो ये इस बात को इशारा करता है कि परमेश्वर आपके और मेरे साथ संगति करना चाहता है। और इसीलिए वो जब स्वर्गदूत आया, वहां पे वो चरवाहे ठंड में खुले मैदान में बैठे थे। वचन ऐसा कहता खुले मैदान में, मतलब आप सोचो, हम लोग, मैं और एनी और हमारा परिवार दिल्ली में रहता, हम दिल्ली से आए, तो दिल्ली में तो बहुत ठंड पड़ती है। हम जब यहाँ पे जयपुर और यहाँ भीलवाड़ा पहुंचे तो हमने अपने सारे गर्म कपड़े निकाले, यार तो बड़ी गर्मी हो रही है। और दिल्ली में बहुत ठंड होती है, और रात के समय तो आप भूल ही जाओ बाहर निकलना, इतनी कड़ाके की ठंड होती है। और यहाँ पे वचन लिखा है कि खुले मैदान में वो जो बिल्कुल कहते हैं ना, एक चरवाहा किस तरीके का व्यक्ति होगा, बहुत ही मामूली सा, गरीब सा व्यक्ति, मतलब जिसकी कहना चाहिए समाज में कोई हैसियत भी ना होगी, इस तरीके का मामूली इंसान होगा वो, है ना। हम देखते हैं ना राजस्थान में कई चरवाहे दिखते हैं अपनी भेड़ में बकरियों को, भैंसों को चलाते हुए, ठीक है। उनकी क्या साथ होती है, कितने मामूली लोग होते हैं। परंतु परमेश्वर ने अपना पहला अपने जो पुत्र का जो पहला वचन था वो उन लोगों तक पहुंचाया, उन लोगों को बताया परमेश्वर ने कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए मुक्तिदाता पैदा हुआ है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए वो मुक्तिदाता बैतलहम शहर में पैदा हुआ है। और ये चीज किसी बड़े राजाओं महाराजाओं को और उनको नहीं बताई गई, परंतु सीधे सीधे परमेश्वर का जो मैसेंजर था, जो जब्राइल फरिश्ता था, उसने आके उन साधारण चरवाहों को वो सुसमाचार दिया था। अगर वो चाहता तो वो महल के उस समय के बड़े बड़े राजाओं के पास भी वो सुसमाचार पहुंच सकता था, ठीक है। वचन में अगर हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो सितारा चमका था, तो उससे जो भविष्य समझने वाले और जो ज्योतिष लोग थे उन्होंने ये पहचाना था, और फिर वो 3 जो राजा थे वो उस सितारे का पीछा करते करते आए। परंतु परमेश्वर ने अपना मैसेज, अपना सुसमाचार उन गडरियों तक, उन लोगों तक पहुंचाया। तो दूसरी चीज जो महत्व रखती है इस क्रिसमस पे, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये सुसमाचार हमारे लिए है, परंतु ये सुसमाचार, ये खुशी का समय उन लोगों के लिए भी है जो बाहर अंधकार में बैठे हैं, जो बाहर खुले में बैठे हैं, जो उस संसार के पाप वाली ठंड में ठिठुर रहे हैं, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, जिनके पास कोई गरमास नहीं है, जिनके पास कोई आशा नहीं है कि हमें कौन बताएगा, हमें कौन आगे समझाएगा। ये जिम्मेदारी आप पे, मेरे पे और हर एक पे ये जिम्मेदारी है कि हम उनको जाके वो सुसमाचार, वो खुशी की बात बांटे। कई बार होता है हम देखते हैं, कई संस्थाएं, कई लोग, ये क्रिसमस का जब दिसंबर का महीना होता है, बहुत अच्छे काम होते हैं। हम बहुत सारे गरीब लोगों के बीच में जाके काम करते हैं, वृद्ध आश्रम में जाके काम करते हैं, कैरल्स गाते हैं, खुशियां बांटते हैं, मिठाइयां, केक, पकवान उन लोगों के साथ बांटते हैं। ये सिर्फ हमें दिसंबर में नहीं करना, ये हमें 12 महीने करना है, ये हमें 12 महीने करना है, क्योंकि परमेश्वर ने जो शून्य से भी कम था
उससे प्रेम किया और परमेश्वर की इच्छा थी कि हम उनके पास जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने अगर हमें चुना है तो ये जिम्मेदारी हमें दी है। और तीसरी और आखिरी बात कि जब हम बात करते हैं ना कि परमेश्वर का पुत्र तो इतना महान है, परंतु उस परमेश्वर के पुत्र ने कभी कोई अपने लिए महल नहीं बनाया, कभी कोई अपने लिए कलीसिया नहीं बनाई, कभी कोई अपने लिए चर्च नहीं बनाया। ठीक है, वचन में तो वहां पे लिखा है कि मनुष्य के पुत्र के लिए तो सर रखने की भी जगह नहीं थी। कहने का मतलब यह, वो यीशु जो चरनी में पैदा हुआ और क्रूस पर मर गया, उसके पास सर रखने के लिए भी एक स्थान नहीं था। उसने कोई चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट नहीं बनाया कि उसने बोला कि ये मेरा भवन है और सब यहाँ पे आके आराधना करेंगे और मेरी उपासना करेंगे। नहीं, परंतु परमेश्वर की कलीसिया ये है, ये लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये लोग हैं, ये परमेश्वर की कलीसिया है, क्योंकि वो यीशु जो जन्मा चरनी में, वो इन आम लोगों के बीच में जन्मा। वो यीशु जिसका सुसमाचार उन चरवाहों को मिला, वो ये आम लोग थे जो हम और आप यहाँ पे बैठे हैं। और वो यीशु जिसने सेवकाई करी गरीबों के बीच में जाके, दुखियारों के बीच में जाके, बीमारों के बीच में जाके, और उसके पास सर रखने के लिए भी एक स्थान नहीं था, वो ये है कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इसलिए हमें कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना। परमेश्वर हमारे बीच में, परमेश्वर की इच्छा है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि हम जैसे इस क्रिसमस का आनंद मनाते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम बांटते हैं, खुशियां बांटते हैं, परंतु हमें इस क्रिसमस का सही मायने में उसको समझना है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। वैसे नहीं जैसे संसार समझता है, पर वैसे जो वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, और हमें वो सच्चाई उनको बतानी है। प्रेज़ द लॉर्ड।